दोस्तों, एक आईजी एक नॉर्मल सा दरोगा के सामने हाथ जोड़े खड़ा था और बोल रहा था, भाई प्लीज दरोगा, इस केस को रफा दफा करो, इस फाइल को क्लोज करो। और एक चोर की ओर इशारा करके बोल रहा था, इस चोर का भी मुंह बंद करवाओ। और आईजी साहब चोर के सामने भी हाथ जोड़ देते हैं, बोलते भाई तुझे कभी भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं मदद करूंगा, लेकिन अपना मुंह बंद रख। और अपना लॉकर खोलते हैं, 50,000 रुपये निकाल कर चोर को देते हैं और बोलते तू अपना मुंह बंद रखना। और लॉकर से 1 लाख रुपए निकाल के दरोगा को इनाम देते हैं। अब बोलते हैं भाई दरोगा, इस केस को रफा दफा करो, ये केस मीडिया में नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, आखिर उस चोर ने क्या बताया था? आखिर दरोगा को आईजी साहब की कमजोरी कौन सी पता चल गई थी? आखिर क्या है पूरा मामला? एक इतने बड़े ओहदेदार आईजी साहब एक नॉर्मल से दरोगा के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं, चोर के सामने भी हाथ जोड़ के बोलते हैं मुंह बंद रखना, और मामला को रफा दफा करने की बोल रहे हैं, चोर को भी छोड़ दिया जाता है। आखिर दोस्तों मामला क्या है? आइए पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत ही मात्रा में हमारी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिएगा, हमारे चैनल के ऊपर भी बनाए रखिएगा। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है गुजरात के एक थाने की। जो वहाँ के दरोगा थे उनका नाम था रामपाल सिंह। बहुत ही ईमानदार दरोगा, बहुत ही मेहनती और बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ दरोगा थे। दोस्तों, सुबह 10 बजे की वाकया है। एक गाड़ी आके रुकती है, बहुत ही महंगी गाड़ी थी। उसके पीछे पीछे 3-4 गाड़ी और आके रुकती है। उसमें से एक बहुत ही सूटेड बूटेड, बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही अमीर आदमी उतरता है और रुबाब से थाने में आता है और रामपाल साहब को आके बोलता है कि मेरे घर में चोरी हो गई है, बहुत केस चोरी हो गया है, बहुत सोने की चोरी हो गई है, आप उसे जल्दी से जल्दी पकड़ लो। वो कोई दरोगा से रिक्वेस्ट नहीं करता है, बहुत ही दबंग आवाज़ में बोलता है, बहुत ही रुतबे वाली आवाज़ में बोलता है, जैसे वो थाना का मालिक हो, जैसे वो कोई ऑफिसर हो, कोई आईजी हो। दरोगा रामपाल सिंह पूरी कहानी सुनते हैं, उससे बोलते हैं आप लिखित में एक एप्लीकेशन दे दीजिए और हम कार्रवाई तुरंत शुरू कर देंगे। दोस्तों, जहां बात आती है लिखित में कार्रवाई करने की तो वो थोड़ा घबरा जाता है, बोलता है ठीक है कहकर वो चला जाता है। लिखित में कोई कार्रवाई करने का आदेश नहीं देता है। दोस्तों, 2-3 दिन बीत जाते हैं। रामपाल सिंह अपने दूसरे काम में व्यस्त हो जाते हैं। अब दोस्तों, होटल रिवर व्यू जिसके घर में चोरी हुई थी उसका मालिक का नाम था बालाजी भाई। बालाजी भाई बहुत रुतबा वाला आदमी था और उसका जो होटल था रिवर व्यू बहुत बड़ा होटल था, पैलेस होटल था। उस होटल में बड़े बड़े लोग आके ठहरते थे, यहाँ तक कि फिल्मी दुनिया के हस्ती भी आके वहाँ ठहरते थे। अब जो होटल का मालिक बालाजी भाई बड़े बड़े ओहदेदार लोगों से आईजी के ऊपर दबाव डलवाता है। उस वक्त दोस्तों वहाँ के आईजी थे नरेंद्र पटेल। ऐसे तो नरेंद्र पटेल ज़्यादा ईमानदार आदमी नहीं थे, उनके बड़े बड़े लोगों से जान पहचान थी। और आप मतलब समझते हैं दोस्तों, अगर पुलिस वाले की बड़े बड़े लोगों से जान पहचान हो तो कैसे आदमी है, कैसे ऑफिसर है। अब बालाजी भाई कभी मंत्री से, कभी नेता से, कभी बड़े बड़े रसूख वाले आदमी से आईजी नरेंद्र पटेल को फोन करवाता रहता था। अब आईजी साहब दरोगा को बुलाते हैं, रामपाल को। दरोगा भागे भागे जाते हैं, सलूट मारते हैं, आईजी साहब को ऑफिस में प्रवेश करते हैं, बोलते सर आपने बुलाया। आईजी नरेंद्र पटेल उन्हें बोलते हैं होटल रिवर व्यू के यहाँ चोरी हुआ है, उनके मालिक के घर पे चोरी हुई है, करीब 20-22 लाख के सोना गया है और 10 लाख रुपया केस की चोरी हुई है, तुम कर क्या रहे हो, सो रहे हो? तब दरोगा रामपाल सिंह पूरी कहानी बताता है। बोला साहब बालाजी साहब आए थे हमारे थाने में, फिर मैंने उनको बोला था लिखित में देने के लिए, उन्होंने अभी तक लिखित में नहीं दिया है, अगर वो लिखित में नहीं देंगे तो कार्रवाई मैं कैसे करूँ? अब आईजी नरेंद्र पटेल बोलते ठीक है तुम थाने जाओ, तुम्हें लिखित में शिकायत मिल जाएगी। शायद वो फ़ोन किए होंगे बालाजी भाई को। बालाजी भाई आता है और उन्हें लिखित में शिकायत दर्ज करा देता है। अब दरोगा रामपाल सिंह अपने कुछ मातहत को लेके उनके घर पे पहुंच जाता है। उस वक्त दोस्त होटल रिवर व्यू का मालिक जो बालाजी भाई थे घर पे नहीं थे, उनकी पत्नी घर पे थी। दरोगा रामपाल सिंह उनसे पूछता है मैम आप कौन है? तो बोलती मैं उनकी पत्नी हूँ, बालाजी भाई की। दोस्तों, दरोगा जब उन्हें देखता है तो देखता ही रह जाता है। बिल्कुल फिल्मी दुनिया की सारी हीरोइन उसके सामने फैलती, एकदम संगमरमर की तराशी हुई मूर्त की तरह लग रही थी, एकदम फैशनेबल कपड़े में। अब दरोगा रामपाल की नज़र उसके ऊपर से हट ही नहीं रही है। दरोगा रामपाल सिंह ये ना समझ पा रहे थे कि जीवित गुड़िया है या पत्थर की मूर्ति है। उस मैम का नाम था दिव्या, पूरा नाम था दिव्या पटेल। अब दिव्या बोलती है दरोगा जी हमें ही देखते रहोगे या काम भी करोगे? अब दरोगा जी झेप जाते हैं और वहाँ कार्रवाई पूरी करने लगते हैं। जो भी ज़रूरी पूछताछ था, जो जांच पड़ताल करना था, शिनाख्त लेना था, कहाँ चोरी हुआ, कैसे हुआ, पूरा चीज़ इंक्वायरी करते हैं, देखते हैं कहाँ पर लॉकर था, कहाँ पे पैसा रखा हुआ था, कहाँ पे सोना रखा हुआ था, सब कुछ देखभाल के वो 1-2 घंटे में अपना काम करके चले जाते हैं। जाते जाते एक नज़र वो दिव्या पटेल के ऊपर फिर से डालते हैं तो वो देखते हैं कि वो उसी को देख रही थी। अब वो फिर से झेप जाते हैं और घर से बाहर निकल जाते हैं।
अब दरोगा जी चोर को पकड़ने में लग जाते हैं। दोस्तों थाने में और भी कई केस होते हैं, उसको भी दरोगा जी हैंडल कर रहे थे। ऐसे करके 3 दिन बीत जाता है। एक दिन दोस्तों किसी लाश का पंचनामा करवा रहे थे, तभी उनका फ़ोन बजता है। जब वो फ़ोन को उठाते हैं तो देखते हैं कि आईजी साहब का फ़ोन है। वो आनन फानन में फ़ोन को रिसीव करते हैं, बोलते हैं जय हिंद साहब। उधर से आईजी साहब बड़ा ही गुस्सा में बोलते हैं, जय हिंद के बच्चे कर क्या रहे हो? बोला साहब लाश का पंचनामा करवा रहा था। बोला पंचनामा छोड़ो, अभी कभी जिस हालत में हो ऐसे कैसे मेरे ऑफिस पहुंचो। अब बेचारा दुर्गा रामपाल सिंह कैसे भी करके वो आईजी ऑफिस जाता है, जोरदार सल्यूट मारता है और अंदर जाता है। दोस्तों जब वो अंदर का मंजर देखता है, आईजी नरेंद्र पटेल अपने चेयर पर बैठे हुए हैं, उसके सामने वही मैडम दिव्या मैडम बैठी हुई है। अब आईजी साहब दुर्गा जी को लताड़ने लगते हैं, बोलते तुम कर क्या रहे हो? मैडम का गहने चोरी हो गए हैं, पैसे चोरी हो गए, कितनी शरीफ मैडम है, कितनी अच्छी मैडम है, इनका सामान चोरी हो गया है, तुम कर क्या रहे हो? तुम उस पुलिस वाले करते क्या हो? सिर्फ तनख्वाह लेते हो और सोते रहते हो। अब दुर्गा रामपाल हड़बड़ा जाता है, बोला नहीं साहब मैं तो इंक्वायरी कर रहा हूँ, चोर पकड़ा जाएगा। आईजी साहब बड़े ही गुस्से में बड़े ही रुबदार आवाज़ में बोलते हैं कि मुझे नहीं मालूम, 1 सप्ताह के अंदर अगर चोर नहीं पकड़ा गया और माल बरामद नहीं हुआ तो तुम्हारा ट्रांसफ़र निश्चित है। तुम्हारा ट्रांसफ़र यहाँ से मैं ऐसी जगह करूँगा जहाँ तुमको सही से पानी भी नहीं मिलेगा। और गेट आउट करके उसे वहाँ से भगा देते हैं। अब बेचारा रामपाल सिंह अपना सब मुँह लेके आ जाते हैं। अब वो दिमाग लगाने लगते हैं कि आखिर चोरी किसने किया होगा। फिर वो होटल ओवरव्यू के मालिक के यहाँ दबिश डालते हैं, वहाँ पूरा एक बार फिर से निरीक्षण करते हैं। क्योंकि दोस्तों पहले का निरीक्षण और अभी के निरीक्षण में अंतर था, क्योंकि अभी उनके तबादले पर बात आकर रुक गई थी। जब सारी पूछताछ होती है उनका शक का सुई एक नौकर पर जाकर टिक जाता है। वो नौकर बहुत ही पुराना खास नौकर था, लेकिन अभी कई दिनों से वो गायब था। उस नौकर का एड्रेस लेते हैं, उसका फ़ोन ट्रेस करते हैं, कैसे भी करके 2 दिन के अंदर उस नौकर को पकड़ लेते हैं। नौकर पकड़ा जाता है, माल भी बरामद हो जाता है। अब रामपाल सिंह उस नौकर से पूछते हैं, हाँ भाई तू इस घर में चोरी क्यों किया? दोस्तों जो नौकर ने कहानी बताई, एक कहानी सुनकर दुर्गा साहब बहुत ही हंसने लगते हैं, पेट पकड़ पकड़ हंसने लगते हैं। दोस्तों आइए सुनाता हूँ आपको कहानी कि नौकर ने क्या कहानी बताई थी। नौकर ने कहानी बताई कि हजूर मैं 10 साल से वहाँ काम करता था, कभी मैंने एक सिक्के की भी चोरी नहीं की, ना एक सिक्के की हेरा फेरी की। मैं बहुत ही ईमानदारी से काम करता था, क्योंकि जैसे ही शाम होता था मैं बहुत परेशान हो जाता था, क्योंकि घर के मालिक जो थे बालाजी भाई वो तो अपने होटल में चले जाते थे। बचती थी दिव्या मैम, वो मुझे पकड़ के अपने रूम में ले जाती थी और पता नहीं उसके ऊपर क्या जुनून होता था, क्या भूत सवार होता था, कैसे कैसे पोज में अलग अलग तरीके से फिल्में देखकर, पता नहीं गंदी गंदी फिल्में देखकर वो सब मेरे ऊपर आजमाया करती थी। फिर वो नौकर बताता है, ये सब तो मुझे पहले बहुत ही अजीब लगता है, बहुत ही अटपटा लगता है, लेकिन बाद में मुझे भी अच्छा लगने लगा था। अब बला की खूबसूरत इतनी हसीन जिसको देखने की एक झलक लोग तरसते हैं, वो एक साधारण नौकर के साथ ऐसे घिनौने काम कर रही थी। और एक दिन नहीं, डेली के काम था। फिर दुर्गा साहब पूछते हैं, जब तुम्हारे साथ वो काम कर रही थी तुम्हें भी अच्छा लगने लगा था, फिर तुमने चोरी क्यों की? तो नौकर बताता, साहब वही तो बता रहा हूँ कि हमने चोरी क्यों की। चोरी करने का कारण है कि इसमें एक विलन आ जाता है, उस विलन की वजह से मैंने एक चोरी की। क्योंकि वो विलन आ जाने की वजह से दिव्या मैम मुझे भाव नहीं देती है। अब उस आदमी के साथ वही सब करने लगती है जो मेरे साथ करती थी और मेरे ही आंखों के सामने। ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। फिर मुझे गुस्सा भी आता है, क्योंकि मेरा पत्ता अब कट गया था। इस गुस्से में आकर मैंने उनका सामान चुरा लिया। सोने कहाँ रखे हुए थे, जेवरात कहाँ रखे हुए थे, रुपया कहाँ रखा हुआ था। मैं यहाँ 10 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे सब कुछ मालूम था। फिर मैं एक गुस्सा में आकर मैंने उनका सारा सामान चुरा लिया। अब दुर्गा साहब बोलते हैं, वो विलन कौन था जिसे तुम चिढ़ गए थे? तो चोर बोलता है, साहब विलन के बारे में ना ही पूछो तो अच्छा है, आप यकीन नहीं करोगे। दुर्गा साहब बोलते हैं, आखिर बताओ तो चोर बोलता है, वो विलन कोई और नहीं आपके आईजी साहब नरेंद्र पटेल हैं। दोस्तों ये सुनकर दुर्गा हक्का पक्का रह जाता है कि क्या बोल रहा है। नौकर बोलता है, एकदम बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। नरेंद्र पटेल का बड़े लोगों से जान पहचान है, वो हफ्ता वसूली के लिए उनके घर जाया करते हैं। जब भी आईजी नरेंद्र पटेल उनके यहाँ जाते थे, उनकी बहुत ही स्वागत सत्कार होता था और उन्हें कुछ नोटों का बंडल भी दिया जाता था। लेकिन मैम के साथ उनका रिलेशन बन जाता है। अब मेरा पत्ता कट हो गया था, नौकर बताता है। इस गुस्से में आकर मैंने चोरी कर ली। अब दरोगा आनंद फानंद में आईजी साहब को फ़ोन करता है कि साहब चोर पकड़ा गया है, पूरा माल भी बरामद हो गया है, क्या करूँ? आईजी नरेंद्र पटेल बोलते हैं, उस कमीने को लेकर मेरे पास अभी का भी आओ। अब दरोगा साहब चोर को लेकर आईजी नरेंद्र पटेल के यहाँ पहुँचते हैं ऑफिस में। देखते हैं ऑफिस में उनका बेटा बैठा हुआ है और कुछ बातें हो रही थी। आईजी साहब उस चोर को देखते ही भड़क जाते हैं, बोलते हैं इस चोर को ऐसा सजा दिलवाएंगे, ऐसा सजा दिलवाएंगे, इसकी आत्मा तक कांप जाएगी। फिर वो गुस्सा को बोलते हैं, हाँ तूने इतनी हिम्मत कैसे की चोरी करने की? तो दुर्गा साहब बोलता है, साहब थोड़ा सा शांत हो जाइए, आपका बेटा बैठा हुआ है, पहले इसे बाहर कीजिए, फिर आपको सारी कहानी बताएंगे। आईजी साहब अपने बेटे को बाहर भेज देते हैं।
फिर दुर्गा साहब बोलते हैं कि इसने जो बताया वो सुनकर आप बहुत दंग हो जाइएगा, और सारी कहानी अजय साहब को बता देते हैं कि ये बता रहा है कि आपका मैडम के साथ ऐसे ऐसे रिलेशनशिप है, आपके साथ तरह तरह का वो आजमाइश करती है, फिल्में देखकर नया नया तरीका वो आपके साथ आजमाती है, आपके साथ सेक्स संबंध बनाती है। दोस्तों ये सुनकर आई साहब के पसीने निकलने लगते हैं कानों के नीचे से। जो आई साहब अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे इस कमीने को ऐसे सजा दिलाएंगे कि इसकी आत्मा भी कांप जाएगी, अब वही आई साहब बोलने लगते हैं कि केस को रफा दफा करो भाई रामपाल, कैसे भी मेरी जान बचाओ। अब दुर्गा रामपाल बोलता साहब इस चोर का क्या करें। आई साहब बोलते हैं इस कमीने को कुछ ले देकर मामला रफा दफा कराओ, इसका मुंह बंद कराओ। अब रामपाल साहब भी बहुत तेज आदमी थे, बोलते साहब हमने तो बाहर मीडिया वाले को बुला लिया है, अब उसको कैसे हैंडल करना है, क्या करना है। अब आजी साहब के अंदर काटो तो खून नहीं, वो बोलते हैं मुझे नहीं पता, तुम दरोगा हो, तुम हैंडल करते हो मीडिया को, मैं मीडिया के सामने नहीं जाऊंगा और इस कमीने का मुंह बंद कराओ। और आजी साहब अपने ड्रॉर से निकाल कर उस चोर को 50,000 रुपये देते हैं और हाथ जोड़ देते हैं, भाई मुंह बंद रखना, कभी किसी को कुछ बताना नहीं, और कभी तुम पकड़े जाओ भविष्य में तो हम तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, लेकिन ये मुंह नहीं खोलना। और दरोगा रामपाल को भी अपने ड्रॉर से निकाल कर 1 लाख रुपये इनाम देते हैं, बोलते हैं भाई रामपाल अपना मुंह तू भी ना खोलना, तुम्हारे ऊपर हमारी कृपा बनी रहेगी, तेरा पोस्टिंग कभी भी नहीं हो जब तक मैं हूँ, तुम जैसा चाहोगे थाने को चलाओ, मैं उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करूँगा, मैं हमेशा तेरा पक्ष लूँगा। अब दोस्तों रामपाल की तो मौज ही मौज हो जाती है। ये दोस्तों ऐसे पुलिस में रस्सी को सांप और सांप को रस्सी बनाया जाता है। दोस्तों एक कहानी में बनाऊंगा, 1-2 दिन में बनाऊंगा कि पुलिस वाले कैसे रस्सी को सांप और सांप को रस्सी साबित कर देते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी होगा दोस्तों, और बड़ा ही हंसी वाला कहानी होगा, उसको कॉमेडी समझ के आप देख लीजिएगा, क्योंकि जो होगा वो कहानी बड़ा ही भयंकर कहानी होगा, अब बड़ा ही मज़ेदार कहानी होगा। 1-2 दिन में मैं उसको डालूंगा कि पुलिस वाले रस्सी को सांप और सांप को रस्सी कैसे बनाते हैं। अब दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे एक बढ़िया सी कहानी लेकर, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।